स्वागत है दोस्तों आपका डेली टेक ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बेस्ट ऐप्स के बारे में जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो ऐप्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये ऐप्स दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, आपके एंड्रॉयड पे भी और iOS पे भी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड है जिसमें लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं टू बाय सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज में से मेरा मतलब है कि स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और जो बहुत सारी चीजें होती हैं इनको चलाते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज। म्यूचुअल फंड हाउसेज मतलब कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, जैसे SBI म्यूचुअल फंड हाउस है, कोटक म्यूचुअल फंड हाउस है, ICICI म्यूचुअल फंड हाउस है। इस तरीके से कई म्यूचुअल फंड हाउसेज है जो इन म्यूचुअल फंड्स को मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों चाहिए। इसके कई रीजंस हैं, मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफायर हो जाता है। डाइवर्सिफाई मतलब कि आपका पैसा एक सेक्टर में नहीं लगता है या फिर सिर्फ इक्विटी में नहीं लगता है। आपका जो पैसा है हर सेक्टर में बैलेंस डिवाइड होता है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और उनसे आप स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 स्टॉक्स खरीदेंगे। बट अगर आप वही पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउसेज जो होते हैं वो उस पैसे को कई अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपका जो रिटर्न है कभी भी लॉस में नहीं जाता है। क्योंकि अगर एक स्टॉक लॉस में है तो दूसरा उसको कंपनसेट कर देता है। तो इस तरीके से जो आपका पैसा है लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रिटर्न आपको देता है एज कम्पेयर टू योर सेविंग अकाउंट्स या फिर आपके FD से। दूसरी चीज है म्यूचुअल फंड्स कई तरीके के होते हैं। आपका जो कम रिस्की होते हैं, कुछ बैलेंस्ड होते हैं, कुछ हाइब्रिड होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क के होते हैं और ऑब्वियसली जिसमें जो हाई रिस्क की है उनमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। थर्ड चीज है कि म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। लिक्विडिटी से मेरा मतलब है कि आप पैसा निकाल सकते हैं म्यूचुअल फंड से। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स को आप रिडीम कर सकते हैं। उनको लेने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें एग्जिट लोड 0 होता है, मतलब आज आपने इन्वेस्ट किया तो 1 महीने बाद ही आप निकाल सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो 6 महीने के होते हैं, 6 महीने बाद आप निकाल सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आप 1 साल के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इस तरीके से कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। फोर्थ है म्यूचुअल फंड्स में आप कई तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास लमसम पैसा है तो भी आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, या फिर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो भी आप म्यूचुअल फंड से लगा सकते हैं। एज लो एज 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर महीने 500 रुपए आप म्यूचुअल फंड्स में जमा कर सकते हैं और अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स लायबिलिटी। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो इसके लिए एक स्पेशल म्यूचुअल फंड्स है जिसे हम ELSS कहते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इस फंड्स में आप पैसा लगाकर अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख तक सेक्शन 80C के थ्रू आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। बट इसमें एक ही कैच है कि आपको जब इसमें आप पैसा लगाते हैं उसे आपको मिनिमम 3 साल तक रखना पड़ता है। ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड में हमें पैसा क्यों लगाना चाहिए। तो मैं आपको आज 5 ऐसे ऐप बताने वाला हूं जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। ये सारे ऐप फ्रीली अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे, iOS पे, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो दोस्तों जो सबसे पहली ऐप है वो है कॉइन ऐप बाय ज़ीरोधा। ये ज़ीरोधा की ऐप है। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस अकाउंट में भी लॉग इन कर सकते हैं सेम क्रेडेंशियल से। तो इसे ओपन करते हैं। तो इसे ओपन करते ही इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कई सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स जिनसे आप टैक्स सेव कर सकते हैं, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, स्मार्ट बीटा, इंटरनेशनल फंड्स में भी आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इक्विटी प्लस डेट कॉम्बिनेशन वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें भी कर सकते हैं। और जो टैक्स एफिशिएंट फंड्स हैं जिनमें आपको बेटर रिटर्न मिलता है FD से, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे इनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड वीडियोस हैं, लर्निंग वीडियोस हैं और सेम जो म्यूचुअल फंड हाउसेस के वीडियोस हैं जैसे क्वांटम म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन सब के लर्निंग वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप किस तरीके से बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड्स। तो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड ऐप की तरफ। जो सेकंड ऐप है वो है हमारा कुवेरा ऐप। तो इसे ओपन करता हूं मैं। तो दोस्तों इस ऐप को ओपन करते इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं आप कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। जो न्यू फंड ऑफर हैं वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। सारे न्यू फंड ऑफर है, मोस्ट फॉलोड जो हैं। और उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं यहाँ ट्रैक एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट किया है तो उसे भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, EPF, स्टॉक्स हैं और बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अलावा आप डिजी गोल्ड में भी, मतलब जो डिजिटल गोल्ड है उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका इंटरफेस है। मैं आपको यहाँ
दिखाता हूँ। फिक्स डिपॉजिट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक एंड पीयूसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूएस इक्विटी ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड जैसे मैंने आपको बताया था। इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन क्रिप्टो करेंसी में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। हमारा थर्ड ऐप है पेटीएम मनी ऐप। तो ये पेटीएम का ही ऐप है। अगर आपके पास पेटीएम का अकाउंट है तो इसमें आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। तो इसे मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। तो यहाँ पे भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, गोल्ड में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं इनका रिटर्न आप देख सकते हैं कि 1 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में, 5 साल में। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। साथ में इनके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ नीचे दी गई है कि आईपीओ क्या है, बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ क्या है, आपके लर्निंग के लिए, सो दैट आप बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। नेक्स्ट ऐप है हमारा ग्रो ऐप। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इसे ओपन करने के बाद हमें इस तरीके का इंटरफेस मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हैं कि मार्केट का क्या स्टेटस है, और उसके बाद टॉप गेनर्स जो निफ्टी के हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। साथ में म्यूचुअल फंड्स तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कई तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं, हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, बेटर देन एफडी म्यूचुअल फंड्स, और कुछ जो बेस्ट कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी कर सकते हैं, विद 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स है यहाँ ऊपर आपको दिया हुआ है। और म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं 3 साल के रिटर्न के हिसाब से, 5 साल के रिटर्न के हिसाब से, या 1 ईयर के रिटर्न के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने 1 साल में 113.57% रिटर्न दिया है। तो आप समझ रहे हैं कि आपको कितना बेटर रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड्स में एज कम्पेयर टू योर एफडी एंड सेविंग्स। मतलब आपका पैसा 1 साल के से पहले ही डबल हो गया है जो आपने इन्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको काफी बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब लास्ट जो हमारा ऐप है उसकी तरफ। तो हमारा लास्ट ऐप है ईटी मनी ऐप। इसे मैं ओपन कर देता हूँ। इसे ओपन करने पे हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इनके कुछ लर्निंग वीडियोस हैं नीचे। और यहाँ पे देखिए टॉप 3 डेट फंड्स सोल्ड लास्ट मंथ, यहाँ पे उनकी डिटेल्स बताई हुई हैं। और वो यहाँ पे जा सकते हैं एक्सप्लोर ऑल फंड्स में। एक्सप्लोर ऑल फंड्स में यहाँ पे देख रहे हैं आप कई सारे फंड्स यहाँ पे अवेलेबल है। टैक्स सेवर फंड, हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो, 70-30 पोर्टफोलियो, बीट द एफडी, बाई लो सेल हाई, इस तरह के कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं लार्ज कैप, मिड कैप, ELSS, इंटरनेशनल मल्टी कैप। आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे इनके जो एजुकेशनल वीडियोज हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। और टॉप 5 फंड्स बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर परफॉर्मेंस, ये भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये देखिए क्वांट टैक्स फंड यहाँ पे दिया हुआ है, उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 0 ईटी मनी कमीशन, यहाँ पे एकदम 0 कमीशन लगता है। और एग्जिट लोड भी 0 है। ये ELSS फंड है तो यहाँ पे आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। और यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो आप फंड परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, 24.58। अगर 1 साल का देखेंगे ये देखिए 89.79। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एफडी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको 1 साल में, 7%, 8%, 9%, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 89.79 रिटर्न मिल रहा है आपको। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू योर एफडी। और नीचे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बगल में एक इंश्योरेंस का ऑप्शन है। आप यहाँ से इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, कार इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। इवन कार्ड एंड लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है आपके पास, क्रेडिट कार्ड, लोन पास, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। और यहाँ पे इनके लर्निंग वीडियोस का अलग सेक्शन है, वहाँ पे भी वीडियोस एंड ब्लॉग्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप बेटर रिटर्न ले सकते हैं एज कम्पेयर टू योर सेविंग अकाउंट्स या एफडी। ये सारे ऐप्स प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक ऐप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।